गुरु जी प्रणाम। आपका प्रणाम चक्कर, आपके प्रणाम। बोली बोली। मैं गुरु जी कई बार कोशिश करी गुरु जी से बात करने चाहूँ मैं। आज तो फोन मिलेगा गुरु जी। हमारी बातचीत हो गई ना इसके पहले? नहीं गुरु जी कहाँ हो गई थी। अच्छा। वो व्हाट्सएप पे करी थी बात, आज फिर लड़की नहीं थी भाई पोती। ये मेरे को कम पढ़ी लिखी कम हूँ मैं। हाँ, आप व्हाट्सएप पे कर रही थी ना, बराबर। बोली बोली। ये पोती स्कूल से आती है, उससे बात करवाती हूँ फिर मैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोली बोली। गुरु जी मैं 7 महीना होगा जुड़ी हुई, मैं सेवा में भी हाजिर हूँ गुरु जी। और मेरे को सारस्वत प्राप्त नहीं होया है। अच्छा। और गुरु जी मैं मेरे को खूब के नाम 5-7 साल से सत्संग में भी थी मैं। और हर जगह से मैं बहुत परेशान थी गुरु जी। मैंने एक बहन मेरे को चलती चलती कह रही थी, कई सालों से बहन रह रही थी। वो बहन बोली सत्संग सुन ले, तो मैं जब से उसे लगाव करे सत्संग सुन रही हूँ। मेरे को 7 महीना होगा, 8वां लग गया। हाँ 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 हाँ। तो गुरु जी मेरे को अरे एक बहन को मैं और साथ में ले ली है गुरु जी। अब मेरे को कुछ मिल जाए तो मैं और बढ़ाऊं बहन। हम्म। ऐसा है अभी। ये जो 7 शब्द वाला मामला है ना, जी ये परमात्मा के हाथों में होता है। जी तो फिर अभी क्या करे, परमात्मा कैसे प्रसन्न हो जाए? तो उसके लिए कोई युक्ति प्रयुक्ति चालाकी काम नहीं आती। इसके जी लिए हमारे कर्म धर्म जो प्रारब्ध है वही काम आते हैं। तो अभी क्या करना है? अभी हमारे कर्म धर्म प्रारब्ध क्या है क्या नहीं है, ये तो समझता थोड़ी है हमको। जी और ऐसी तो कोई सुविधा नहीं है ना जी कि चलो हम चेक करेंगे, हम खुद को चेक करेंगे कि हम कैसे अच्छे या बुरे हैं। जी ऐसा तो नहीं होता। तो जी फिर क्या करे? तो कुछ करना नहीं है इसमें। बस जी प्रवचन सुनते रहना है। प्रवचन सुनेंगे वैसे वैसे, जैसे साबुन से हम कपड़ा धोते हैं, मैला साफ हो जाता है, वैसे प्रवचन हम सुनते जाएंगे तो वैसे हम शुद्ध पवित्र स्वच्छ निर्मल जी बनते जाएंगे। और फिर जब उसको जो होना है, उसकी मेहरबानी जब हो जाएगी तो हो जाएगी। वो तो बीच में भी होने वाली है। ऐसा नहीं कि इसके लिए 5 सत्संग सुनूं क्या 50 सत्संग सुनूं क्या 500 पर सुनूं। तो 5 में के अंदर भी हो सकता है, 50 के अंदर भी हो सकता है, 500 के अंदर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जी लेकिन जो भी किए, समझो आपने अभी हमारे तो 2-1 हजार प्रवचन है, तो समझो आपने 2 हजार प्रवचन भी सुने, आपको कुछ टस का मस नहीं हुआ। तो नहीं आपका वो कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। जी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उतना प्रवचन से आपके आत्मा को उतनी सीख मिल गई है, समझ आई है। जी और ऐसा समझो कि जैसे हम चले जाएंगे तो हमें मोक्ष ही मिलने वाला है। जी ये आप पक्का समझ के रखो कि जी देखो, ऐसा तो होता नहीं है, हुआ भी नहीं है कि किसी ने इतने प्रवचन 2 हजार सुन लिए और उसको हुआ ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन मैं एक उसके आगे वाली बात बताता हूँ। ऐसा समझो हो गया, बहुत जी प्रवचन सुने, कुछ नहीं हुआ, जी लेकिन आपको ज्ञान तो कितना आ गया। जी और आजकल को गुरु लोग तो ज्ञान नहीं देते, कोई जी मंत्र तंत्र ही देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, कोई साधना बताते हैं, और वो तो कोई गारंटी भी नहीं लेते। चलो, हमारे पास तो कम से कम परमात्मा की देन है, तो वो तो हो जाता है, माने जीती जी हो जाता है जो होना चाहिए। और ऐसा ही सभी जगह होनी चाहिए। सभी जितने भी गुरु लोग जो भी कोई देते हैं ना, तंत्र मंत्र ध्यान साधना, तो लोगों को, अपने शिष्यों को मरते दम तक के पहले, मरने से पहले जीते जी ये परमात्मा का जो साक्षात्कार है या परमात्मा की अनुभूति है, वो जी हमारे आत्मा को होनी ही होनी चाहिए। जी गुरु जी एक लेकिन बात आपकी काट के मैं बात करती हूँ। जी दो बहन और कहती हैं कि हमें भी वीडियो सुनाओ, तो जी मैं सुना सकती हूँ उनको। हाँ, ऐसी बात है कि आपको ही अभी नहीं हुआ है।
तो जी। आपको आप कैसे गारंटी वारंटी ले सकती हो? दूसरों समझो आपने दे दिए और जी। उन्होंने आपसे पूछ लिए कि जी। भाई आप तो बोल रहे ये सुनो, आपको क्या फायदा हुआ? जी। फायदा माने यहाँ देखो, यह संसार वाली फायदे की बात नहीं है, ये तो सिर्फ मोक्ष और मोक्ष वाली बात है। मेरे प्रवचन से मोक्ष निश्चित है, लेकिन बात ये संसार वाली नहीं, ये तो सुख दुख तो चलता ही रहेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है या कोई गुरु नहीं है या कोई धर्म नहीं है या पंथ नहीं है कि फलाना फलाना धर्म के सभी लोग सुखी ही सुखी है, आनंद ही आनंद है। फलाने फलाने पंथ में जो चले गए वो सभी सुखी सुखी आनंद आनंद है, या फलाने गुरु जिसने किए उनके जीवन में उनके संसार में सभी सुख सुख आनंद आनंद, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। और नहीं है ऐसा। वो तो हम ये बोल देते हैं या दूसरा बोल देता है वैसा, या यो, लेकिन कहना का इतना ये सुख दुख ये आने जाने वाले ही है। जैसा हमने किया है, जैसे हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं उतने ही हमें मिलने वाले हैं, थोड़े ब्याज के साथ मिलने वाले, इतना ही फर्क है ना। तो वैसे ये जो हमने कर्म किए हैं पहले, तो फिर वो अच्छे किए हैं, अगर अच्छे किए तो उसका अच्छा नतीजा मिलेगा, और जी। बुरे किए तो उसका बुरा नतीजा मिलेगा। लेकिन हर दिन तो हम ऐसा नहीं करते ना कि 1 घंटा मैंने अच्छे काम किए, दूसरे घंटे मैंने बुरे काम किए, ऐसा तो नहीं होता। वो तो जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थिति आ जाती है, जैसा सामने वाला जो भी कोई आ जाता है या हमसे कोई देखा जाता है, सुना जाता सकता है, या कोई विचार आ जाता है, तो मन वचन ये इसमें मन वचन कर्म से ही ये कर्म हो जाते हैं कि नहीं? जी। फिर उसमें अच्छे भी हो जाते, बुरे भी हो जाते, वो तो सब खिचड़ी में रहते हैं ना। तो ऐसी खिचड़ी हमारे सामने आगे आ जाती है, तो वो हर कोई दुखी नहीं होता और हर कोई सुखी नहीं होता, सब मिक्सिंग में ये चलता ही है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। तो हमारा जीवन या हमारा मनुष्य जीवन इसलिए नहीं हुआ है कि हमारा बस हमने एक गुरु का प्रवचन सुन लिया और हम संसार में सुखी होने जा रहे या सुखी होंगे या सुख मिलेगा, तो ये गलत बात है। ये देखो, ये सुख दुख है, इसलिए तो आपको परमात्मा की खोज है ना। जी। इससे आप राहत चाह रहे हो ना कि नहीं चाहिए मुझे अभी ये झंझट ही नहीं चाहिए। कैसे भी करे, अच्छा भी किए तो भी बुरा हो जाता है, बुरा किए तो भी कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। तो क्या बुरा करने से बुरा होता है या अच्छा करने से अच्छा होता है, ऐसा भी समझ में नहीं आता। दूसरी बात, हम जो कर्म कर रहे वो सचमुच में अच्छे कर रहे या बुरे कर रहे, ये भी नहीं समझ में आता। हम किसी का भला कर रहे या किसी का बुरा कर रहे, वो भी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए तो कृष्ण ने क्या कहा है, आप कर्म करते चलो, आप कर्म करते चलो, आप कर्म करते चलो, फिर उसका जो फल है वो क्या है, कैसा है, क्या देना है, तो वो उसी के हाथ में रखा है, परमात्मा ने उसके हाथ में रखा है। तो ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ, पीछे हमने क्या किए है, ये जन्म नहीं, ये तो जन्म तो हमें देखो हमने क्या कल खाया ये भी हम भूल जाते, तो पूरे जिंदगी में हमने क्या किया ये क्या मालूम है। और हमारी तो आगे भी जिंदगी शेष है ना, जीवन शेष है। तो लेकिन इसके भी पहले हमारे बहुत सारे जन्म हुए, तो उसमें हमने क्या किए, या हो सकते हैं मनुष्य भी हो सकते हैं या कोई अलग कोई जानवर भी हो सकते, लेकिन अभी क्या हो गया है पीछे ये तो हमें मालूम नहीं ना। लेकिन जो भी किया होगा परमात्मा तो उसका ये करने वाला है ना, निर्णय करने वाला है ना। वो तो फाना माने परमात्मा तो आदि अनादि से है, अनंत काल तक है। तो हमने पीछे भी परमात्मा था, तो हमने जो भी कुछ किया है तो उसके पास तो वो सब कुछ लिखा पढ़ाई है कि नहीं, उसकी खाता भाई है कि नहीं। हाँ गुरुजी, मैं तो ये वीडियो सुनने लगी जब बाद में मंदिर, तो मेरा जी ऐसा खराब हो गया, मैं मंदिर नहीं गई, मेरा मंदिर भी छूट गया, सब कुछ छूट गया अपने आप ही आप, कहीं भी नहीं जाती हूँ गुरुजी। तो ये निशानी अच्छी निशानी है। तो गुरुजी मैं ये वीडियो सुनने बाद मेरे इतना तंदुरुस्ती बढ़ गई नहीं, मैं इतनी हालत खराब थी मेरी कि मैं 1 घंटे सुन लेती हूँ तो मेरी तबीयत सही हो जाती है।
और नहीं मैं इतनी हालत खराब थी मेरी मेरी मजबूरी बहुत ज्यादा थी गुरुजी। और अब भी थोड़ी सी है लेकिन मैं हारती नहीं हूँ गुरुजी। हम्म। तो ऐसा है, जहाँ सत्य की बातें कानों पे आ जाती है ना, तो वहाँ हमें अच्छा ही लगता है। जी और ये ऐसा समझो परमात्मा ही ये करता है कि क्योंकि परमात्मा भी हमें ये झंझट से निकालना चाह रहा है, ये सुख दुख से हमें वो निकालना चाह रहा है, लेकिन हमारी मर्जी हो तब। बराबर कि नहीं? देखो परमात्मा तो चाह रहा है कि हमारा बच्चा का भी कल्याण हो, मंगल हो। तो लेकिन अगर बच्चे को ये माया ये अच्छी लग रही है, संसार ये अच्छा लग रहा है, तो फिर परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना। मनुष्य जन्म में मनुष्य जन्म जो होता है ना, वो खुद का अधिकारी होता है। माने ये मनुष्य जन्म जब हमें मिल जाता है ना, तो खुद का अधिकारी माने खुद निर्णय कर सकता है। कर सकता है। ऐसा समझो कि वो स्वयं भी बन जाता है। मनुष्य जीवन के लिए ये फैसिलिटी है, बाकी जानवर वगैरह उनके लिए वो फैसिलिटी नहीं है। उनको तो किसी ने खाना दिया तो खाएंगे, खाना मिला तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन मनुष्य में क्या है भाई, तू पाप भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, तेरे हाथों में है। बराबर? तू 10 लोगों का खून भी कर सकता है या 10 लोगों का कल्याण भी कर सकता है। जी तुझे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि तुझे बनाया है। ये परीक्षा का टाइम चल रहा है ना, तो तू सोच। ये बहन कहती है कि तू क्यों नहीं आती मंदिर के अंदर। मैं तो यही बोल देती हूँ मेरा मन नहीं करता मंदिर में। क्यों छोड़ दिया तूने मंदिर आना? मैं करी मेरा मन नहीं करता, मेरे इतना मन खराब होगा गुरुजी। मेरे तो यहाँ इतनी शांति रहती है, मैं 1 घंटे ही सुन लेती हूँ, शाम को भी सुन लेती हूँ, सुबह भी सुन लेती हूँ। तो बात अच्छी है ना। अभी ऐसा है ना कि अभी वो कह रही कि अब मंदिर क्यों नहीं आ रही है, तो फिर उसका जवाब भी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि आप वो भी कहो कि जी हमारे गुरुजी कोई ऐसे नहीं कहते कि ये छोड़ दो, वो पकड़ लो, कोई बंधन नहीं लगाते। वो जी तो मेरा आत्मा कह रहा है कि नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं जा लेकिन रही। गुरुजी किसी को ऐसे नहीं कहते कि आप मूर्ति पूजा मत करो, मंदिर में मत जाओ, या जाओ, या ये करो वो करो। हमारे लिए मैं तो वो बात ही नहीं करता, उसके ऊपर मैं कभी कहता भी नहीं है। बराबर? क्योंकि आपके कर्म धर्म आपके हाथ में है, तो उसमें क्या समझा देना है। देखो हम अभी हमारी इतनी उम्र हो गई, ऐसे समझो कि हमारी आधी उम्र हो गई, और हमें समझता नहीं क्या क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा रहना है, कैसा सोचना है। वो तो कम से कम वो तो छोटा बच्चा भी समझ लेता है। हाँ बोलती है क्या क्या तू वीडियो सुनने लगी तो सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा मन है, मेरा मन, मैं जाऊं या ना जाऊं वो तो मेरा मन की बात है, मैं तो वीडियो ही सुनूंगी। हाँ ठीक है, आप उनको वही बोलना कि मेरा अभी मन हो रहा है कि नहीं जाना, तो नहीं जा रही हूँ। हो सकता है कल कि मन हो जाए तो मैं आ जाऊंगी, उसमें क्या। लेकिन अभी आप बात आपकी ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, तो ये वैराग्य वाली स्थिति आ जाती है। जब आदमी मोक्ष के तरफ जाता है ना, तो उसके हाथों से ये सब छूटने लगता है। जी छूटने लगता है माने वो कोई नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसको दिल नहीं लगता माने, तो फिर उसकी एक पहचान हो जाती है, हमें भी पहचान हो जाती है। लोग बोलते हैं ना कि आप कैसे तय करते हो, सामने वाला आदमी बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर कभी आप बोल रहे हो कि हाँ आपको सार शब्द ही प्राप्त हो गया है, कभी नहीं बोलते, कभी हाँ बोलते। आप कैसे जांच करते हो? अरे भाई जांच करना माने वो जो बोल रहा है ना, वो के कुछ सार शब्द के बारे में ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो वो अलग जैसा थेरी कुछ बताता है, तो उससे हमें एक अंदाजा आ जाता है ना। तो अब अभी हमारे ऐसे समझो ऐसे प्रवचन में हजारों लोग गए हैं, तो वो उनके दुखड़े सुनाते सब। तो प्रवचन तो कोई आते नहीं है यूट्यूब पर, या हम नहीं डालते। वो कोई तो छोटे छोटे रहते, थोड़े थोड़े रहते, वो क्या डालना, वो कोई डालने की चीज होती है। ऐसे डालते हैं कि जिससे लोगों को सीख मिले। तो मुझे इतना ही कहना है कि सब कुछ सबको समझता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हो जाता है बराबर। क्योंकि ये तो देने वाला तो परमात्मा है ना, और मोक्ष देने वाला ही परमात्मा है। गुरुजी मैं रजिस्टर में तो हूँ ना।
ऐसा है, आप रजिस्टर हो ना, इसीलिए तो आपका फोन उठाया ना। जी जी जी। ऐसा नहीं होता तो, क्योंकि जो रजिस्टर होते हैं तो जी उनका नाम आ जाता है सामने, और जो नहीं होते उनका नंबर ही आ जाता है। फिर ऐसे देखो, ऐसे हजारों हजारों फोन है, वो लोग जी करते ही रहते हैं। फिर वो उसमें जो हमारे रजिस्टर है वो हम उनके उठाते हैं ना, बाकी लोगों को क्या उठाना है, क्या टाइम पास करना है, उनका भी टाइम जाएगा, हमारा भी व्यर्थ टाइम जाएगा। भाई जी उसके लिए व्हाट्सएप है ना, आप लिखो कि मुझे जुड़ना है, जी मुझे सार शब्द प्राप्त करना है, या सार शब्द क्या होता है, मुझे कोई लिंक भेजो, प्रवचन भेजो, कोई धर्म ग्रंथ भेज दो, तो हम उनको सब कुछ दे देते हैं। जी आपको धर्म ग्रंथ चाहिए वो भी दे देते हैं, सब जी कुछ यूट्यूब वाली लिंक भी देते हैं, फेसबुक वाली ये भी देते हैं, जाके आराम से आप देख सकते हो। उसमें तो कोई पैसा खर्चा होने वाला नहीं है, जी बराबर कि नहीं। और आप धर्म ग्रंथ भी हम फुकट में ही दे देते हैं, क्योंकि जी अभी उनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई ना। बाद में अगर हो भी गई, जी अगर वो फिर हमें रजिस्टर हो जाए ना हो जाए, तो उसमें भी हमें कोई लेना देना नहीं भाई। चलो आपको आपका परमात्मा मिल गया ना, जो आपका मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो गया ना, आपको जी तसल्ली हो गई ना, आपको विश्वास हो गया ना कि जी ये इसलिए मेरा मनुष्य जन्म हुआ था, और ये मनुष्य जन्म में मुझे जो मिलना था वो हो गया, तो जी बहुत अच्छी बात है। तो आपका परमात्मा आपको मिला, आप हमको जुड़े या ना जुड़े, तो जी कैसा फिर रजिस्टर करने के लिए फिर पैसा भी देना पड़ता है, तो बाकी तो सब कुछ आ जाता है ना। तो जी लेकिन सार शब्द प्राप्ति करने के लिए तो हमारे वीडियो तो सबके लिए खुले हैं, तो कोई भी जा सकता है, देख सकता है, फेसबुक में भी खुले हैं, कोई भी देख सकता है। हम कहाँ देखने वाले कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, और क्या करना है, हम तो उल्टे लोगों के लिए निकाल रहे हैं ना, उसमें थोड़े हम पैसा मांग रहे हैं क्या, बराबर जी क्यों नहीं। वो तो आपको आपको अगर प्राप्त हो गया और आपको तसल्ली हो गई, विश्वास हो गया, और आप बोलेंगे कि नहीं अभी आपके जो सार शब्दी संत परिवार है उसमें हमें जोड़ लो, जी तो फिर देखो जोड़ लेने से तो फिर पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो जी जैसे कहीं भी हम कोई नौकरी भी करते हैं तो वहां तो महीना होता है, तो हमें तनख्वाह तो मिल जाती है कि नहीं। तो हम जी भी जब आप जुड़ जाते हो तो हम कुछ ना कुछ दे देते हैं। आपके बहुत सारी परीक्षा होती है, आपको बहुत अलग थलग धर्म ग्रंथ भी देते हैं, प्रवचन देते हैं, माहिती देते हैं, और हमारा सदस्य बना लेते हैं ना। जी तो फिर तो हम अगर किसी परिवार का सदस्य हो गया तो वो परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि नहीं। जी बराबर कि सिर्फ जोड़ जाने का बस है, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि वो बस जुड़ गए हैं और फिर नाम भी नहीं ले रहे, किसी में भाग भी नहीं ले रहे, वो जीवित है या नहीं है, वो कभी राम राम भी नहीं करते, श्याम श्याम भी नहीं करते। तो ऐसे भी लोग होते, देखो लोग तो हर प्रकार के मिलते हैं ना, जी तो हम वो छोड़ देते। तो आप भी ऐसा आप वैसा मत करो कि जी आप जुड़ी हो, तो आप जुड़ी है, आपका जी नाम आया है, इसलिए हमने फोन उठाया है। और जी हमारा कर्तव्य होता है, परिवार के लोगों का पहले फोन हम उठाते हैं, उनको जो भी समस्या आ गई तो वो उनका हल करना एक गुरु के नाते। जी तो हमारा तो गुरु देखो, हमारा तो गुरु तो ऑल इन वन परमात्मा ही है, क्योंकि जी उसने हमें सार शब्द दिया है, दिया है वो जी तो गुरु हो गए। लेकिन ये जो मैं दूसरा गुरु हूँ, भेदी गुरु हूँ, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं, आपको मार्गदर्शन करना, आगे वाले भी कोई रास्ते है। तो चलो अभी ये मोक्ष वाला तो काम हो गया, वो तो परमात्मा ने आपका चुनाव किया, उसने आपको सार शब्द भी दिया, लेकिन आप तो अभी तो आपको आगे वाला जीवन तो जीना है कि नहीं। जी आपकी समझो आधी उम्र हो गई तो आधी तो बाकी है कि नहीं, तो हाँ जी मानी संसार तो करना है कि नहीं, परिवार तो संभालना है कि नहीं। तो जी बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन आ जाते हैं कि हमें तो सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, और आप तो फिर हमें तो मंत्र भी नहीं दे रहे हैं, आप तो जी बोले जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया उसके लिए ये मंत्र है, तो ऐसा कैसा। तो मैं बोला चलो ठीक है, आपके परिवार में एक को तो सार शब्द मिल गया तो आप ये मंत्र ले लो। क्योंकि जी अभी क्या हो जाता है, ये यूट्यूब निकले ना, तो यूट्यूब में ऐसे बोलते हैं ये साल में ऐसा होने वाला है, वो साल में ऐसे होने वाला है, जी 2032 में सब दुनिया नष्ट होने वाली है, ये होने वाला है।
फिर लोग डरते हैं, फिर हमें फोन करते हैं, गुरुजी अब वो सार शब्द कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो हमें बचाओ। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, आपको अगर लग रहा है ना तो आपको आपके संसार के लिए अगर चाहिए या आपका डर खत्म होने के लिए चाहिए तो ये गुरु मंत्र मैं दे देता हूँ, बराबर। आप फिर आपको जैसा प्राप्त होगा वो परमात्मा जाने और आप जाने, लेकिन आपका जो डर निकालने के लिए कम से कम गुरु मंत्र हम देते हैं। तो अभी उससे क्या फायदा होता है क्या नहीं, वो अभी आप ही चेक करो ना, बराबर कि नहीं। तो मैं उसमें क्या बताऊं, मुझे तो मालूम है। तो ये तो वैदिक मंत्र है, अच्छा मंत्र है, तो जो भी वेदों में दिया है वो तो कुछ तो भी काम तो करता होगा कि नहीं। देखो पूरी सृष्टि जो दुनिया चली ना वो वेद मंत्रों से ही चली है। वेद मंत्रों से चली माने वो परमात्मा के द्वारा ही वेद आए हैं ना जी। तो शब्दों से ही पूरी सृष्टि बनी है ना, पूरे ब्रह्मांड उससे बने हैं ना। वो तो साइंस भी बोल रहा है ना, ध्वनि से ही सब कुछ ब्रह्मांड तैयार हो गए। ध्वनि माने वही आवाज, वही आवाज माने वो परमात्मा का आवाज। जैसे हम कहते हैं कि अभी जैसे कोई लोग बोलते हैं कि फिर परमात्मा का भी मंत्र है, तो कोई बोलते हैं वो कहते हैं कि ओम ये परमात्मा का मंत्र है। तो ये ओम जो है परमात्मा का वाचक नाम है। जी जी। तो ऐसा है, ये जो ओम है ना ये ऐसा समझो आधा परमात्मा भी है और आधा ब्रह्मांड वाला भी काम करने वाला भी है। तो वो दोनों का जोड़ है, दोनों के बीच में एक आरी है। अभी ऐसा समझो कि ये जो ब्रह्मांड है ये समझो घोड़ा है। आप घोड़ा समझते हो ना, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, रथों को जोड़ने वाला घोड़ा बोलते हैं उसको। घोड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ ठीक है। तो वो जो घोड़े का लगाम होता है जी। और वो जो पीछे बैठता है रथ में जो बैठता है, तो ये तीनों में अगर हमने कह दिए तो ये जो घोड़ा है ना चलने वाला ये पूरा ब्रह्मांड है, बराबर। और जो उसका जो लगाम है ना बीच वाला लगाम, तो वो लगाम ओम है, बराबर। और वो लगाम किसने हाथ में रखा है, वो परमात्मा ने। जो पीछे बैठा है ना रथ में वो परमात्मा है। तो अभी सोचो फिर ओम कहाँ आया, ओम तो लगाम आ गया और घोड़ा आ गया, ये अपना ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को घोड़ा समझो और उस घोड़े का जो लगाम है वो उसको ओम समझो, और यहाँ जो रथ में जो बैठा है वो परमात्मा समझो। तो आया ना, बात समझ में आ गई ना। माने ये तरफ परमात्मा है और ये तरफ ब्रह्मांड है, और ये दोनों के बीच में जो लगाव है तो वो ओम है। तो अभी ओम को आप परमात्मा समझेंगे कि ब्रह्मांड समझेंगे? तो इसलिए वो दोनों बाजू है। तो ऐसा है कि जो मंत्र होते हैं ना वो खुद ब खुद एक जड़ ही होते हैं, बराबर। लेकिन ये जो ओम मंत्र है तो ये दोनों के टच में होता है, ब्रह्मांड के भी टच में है। अगर ब्रह्मांड से देखा जाए ओम को तो ओम हमें काल नजर आएगा, एक माने ये ब्रह्मांड का ही हिस्सा नजर आएगा, बराबर कि नहीं। और परमात्मा की तरफ से अगर वो ओम को देखेंगे तो हमें वो परमात्मा का ही हिस्सा नजर आ जाएगा। लेकिन ओम का मतलब अ उ म माने ये दोनों भी तरफ वाले काम करने वाला है, इसलिए उसको वाचक कहा है, बराबर जी बराबर। तो वो कोई जपने से इससे नहीं होता है। कोई बोलते हैं कि जैसे ये सार शब्द है ये कोई परावाणी है क्या। देखो वाणी तो 4 प्रकार की होती है, परा पच्चंती मध्यमा वैखरी। ये जो हम बोल रहे हैं इसको वैखरी बोलते हैं। तो जैसे वाणी कम कम होती जाती है तो लास्ट में परावाणी हो जाती है। तो परा का मतलब ऐसा कभी नहीं समझना कि हम जो सुन रहे हैं वो सार शब्द सुन रहे हैं जो परमात्मा के द्वारा हमें मिल रहा है वो कोई परावाणी माने परमात्मा की वाणी तो वो या वो सार शब्द परावाणी है, तो बिल्कुल नहीं। ये चारों भी वाणी जड़ ही है। जी जी। ये ब्रह्मांड के अंदर भी ही आ जाती है। चाहे वो परावाणी थोड़ी देर के लिए लगाम जैसी रखो, माने ओम जैसी लगती है हमें कि परावाणी तो ऐसा कि उसका एक पैर परमात्मा के इसमें और एक पैर ब्रह्मांड के इसमें है।
तो लेकिन बारीकी से देखा जाए, विज्ञान के इसमें से देखा जाए तो ये परावानी भी ये जड़ ही है, ये ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। जी तो ये परावाणी से सार शब्द ये अलग ही है, ये वाणी का विषय ही नहीं है, आवाज का विषय ही नहीं है। ये तो हमें ऐसा लगता है, ये क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये कोई आवाज है, तो ये आवाज भी नहीं है, कुछ नहीं है। आवाज होता तो कानों का विषय होता, शरीर का विषय होता, या दूसरा कुछ होता शरीर का, तो ये शरीर का विषय भी नहीं है। जी जी तो कुछ काम नहीं आता। जैसे शरीर को हमने कान बंद कर दिए तो फिर वो भी बंद होना चाहिए, वो होता है क्या बंद? नहीं। खुले कान में भी वो चालू ही रहता है, चालू रहता है। तो फिर वो बाहर है क्या अंदर है, तो वो भी हम नहीं बोल सकते। तो उसके लिए क्या बोले हैं, वो कन कन में है। फिर वो ये आवाज कन कन वाले आ रही है, तो कन कन ब्रह्मांड में भी फैले हुए हैं, कन कन हमारे अंदर भी फैले हुए हैं, चारों तरफ कन कन फैले हैं। माने वो जो राम रमन कर रहा है उसकी ये वो आवाज है, बराबर। तो वो उसको सार शब्दों का है, वो कोई अलग बात नहीं है। कोई उसको प्रणव भी कहते हैं, बराबर। प्रणव का मतलब भी वही होता है, ध्वनि माने आवाज। और ये जो पूरी ब्रह्मांड निर्माण हो गया है वो ध्वनि से ही निर्माण हो गया है जी। लेकिन ये सार शब्द वाली ध्वनि नहीं है, बराबर। लेकिन ये सार शब्द वाली जो ध्वनि होती है वो कोई ऐसी आवाज करने वाली ध्वनि नहीं होती, वो तो है, वो बहुत सूक्ष्म ध्वनि होती है। उसको ध्वनि कहना ही नहीं है, लेकिन समझा देने के लिए, क्योंकि उसको कोई नाम नहीं है, वो तो अनाम है, निशब्द है, वो तो लिखा भी नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता, क्योंकि सार शब्दों को हम नहीं सुन रहे हैं। और अनंतनाथ की तो बात ही नहीं है। और अभी जो परीक्षा में मैंने सवाल किया था ना कि जो रामानंदाचार्य जो है वो अनंतनाथ की बात कर रहे हैं, तो अनंतनाथ की बात जो कर रहे हैं तो उसका मतलब वो सार शब्द है क्या? नहीं। तो ऐसा है कि कबीर साहब ने क्या कहा है, जाप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए। तो अनहद माने सार शब्द नहीं होता, बराबर। अनहद किसको कहते? जो हम कान दबाते हैं और जो आवाज आती है वो होती है परमात्मा की आवाज या आत्मा की आवाज। आपको जो कहना है वो चैतन्य की आवाज होती है, लेकिन वो उससे हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम शरीर में कितने दिन रहने वाले हैं और वो वही सुनते रहेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा क्या? तो हम उल्टे शरीर में ही अंदर में डुबकी लगाएंगे, अंदर में ही झाकेंगे, अंदर में ही जाओ। तो अंदर में अगर वो सुनते ही रहेंगे तो हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष कब हो जाएगा? वही आवाज हमें अंदर तो आएगी, बाहर भी आएगी, हर तरफ से आएगी, ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, कहाँ से आएगी यही पता नहीं चलेगा। उसको कहते हैं सार शब्द। और ये जो अनहद किसको कहते हैं? जब कान दबाते हैं माने उसको हम हमारे कंट्रोल में लेते हैं। वो जो हम हमारे कंट्रोल में लेते हैं, हमारे हाथों में लेते हैं, उसके ऊपर हमारी हुकूमत चलती है, तो वो तो परमात्मा तो हो ही नहीं सकता है। अगर हो भी सकता है तो परमात्मा तो हमको बंदिस्त नहीं कर सकते ना। चलो कान दबाओ और वो ध्वनि सुनते रहे, तो उससे वेदों में तो वही लिखा है ना, उससे आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष आपको आपके कर्म का पूरा तरह निषेध करना चाहिए। कर्म निषेध जब आपके हो जाएंगे कि अभी कोई कर्म नहीं रहे हमारे बाकी, माने जो पिछले जो कोई प्रारब्ध लाए थे बहुत सारा, वो पूरा आपका जीरो जब हो जाता है तब आप मुक्त हो जाते। और फिर वो कर्म हमारे जीरो कब होते? जब सार शब्द प्राप्त होता है तभी हमारे कर्म जीरो हो गए। हाँ, जब कर्म हमारे जीरो हो जाते हैं तभी सार शब्द प्रकट हो जाता है। दोनों बात एक ही समझो, या हमारे कर्म जीरो हो जाते हैं सार शब्द प्रकट हो जाता है, या सार शब्द प्रकट हो जाता है और कर्म जीरो हो जाते, बात दोनों एक ही है, बराबर। हाँ, फिर कौन से कर्म शेष रहते? जब अभी हमारा जो अभी जीवन शेष है, बाकी है, बैलेंस में है ना। अभी समझो हमारे आधी उम्र हो गई तो आधी बाकी है ना, तो उसमें तो ये कर्म होने वाले हैं।
लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होने वाले कि हमें कोई अगला जन्म मिलने वाला है। अगला जन्म हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे अगला जन्म जो तय होते हैं वो पिछले जो प्रारब्ध होता है ना, तो उसे से तय हो जाते हैं। तो लेकिन अभी सार शब्द प्राप्त हो गए तो हमारा प्रारब्ध अभी जीरो हो गया, अभी उसमें बैलेंस में कुछ नहीं है। हाँ, रही बात हमारा ये जो शेष जीवन है, इसमें जो भी छोटे मोटे कर्म होते जाएंगे, तो उसके लिए हम निष्काम कर्म करते चले, सत्कर्म करते चले, परोपकार कर्म करते चले, तो उसमें जो भी कुछ समझो पाप भी हो जाएगा तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा। माने अच्छे भी कर्म करते चलो तो उससे वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका पावर कम होते जाएगा। और ऐसा भी हो गया समझो, यहाँ हमारे तो सार शब्द मिल गया, हमें तो मोक्ष भी मिल गया, और हमारे जो शेष जीवन है इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत कर्म बढ़ गए, तो ठीक है, तो फिर वो कर्म यही रह जाते हैं हमारे नाम में। या मैं वीडियो जब से सुनने लगी मेरी इतनी खुशी रहती है, इतनी खुशी रहती है कि मैं 5-7 बहनों को भी जोड़ लूं, मेरी इतनी खुशी रहती है दिल के अंदर। तो यही एक निष्काम कर्म है ना। ये भी निष्काम कर्म है। बहन कहती भी है 2-4 कि हमें भी वीडियो में जोड़ लो आप, लेकिन गुरुजी मेरे को जब समझ ले खुशी हो रही है तो कभी देखूंगी, उनको भी जोड़ूंगी मैं। अभी देखो, अभी आप तो जुड़ी हो, आप तो रजिस्टर हो, तो आपको जो भेजा जाते वीडियो है जो है वो उनको भेजते जाना। ठीक है जी। उनको क्यों कहना कि आप भी जुड़ जाओ या पैसा खर्चा करो, कोई बात नहीं है। हाँ, जब उनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि नहीं अभी हम आपके कब तक निर्भर रहेंगे, हम भी वो परिवार में जुड़ जाते हैं, हम भी कुछ सहयोग करेंगे, हम भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो फिर वो हमसे जुड़े तो बात अलग है। लेकिन जब तक उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, माने पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, तब तक आप तो जुड़े हो, तो आपको जो जो भेजा जाता है उनको दे देना। हाँ, लेकिन कहाँ तक देना, जो आपको समझो कोई गुरु मंत्र मिला है, जो ना देने वाला है वो नहीं देना। माने जो मर्यादा है वो मर्यादा में रहना, बराबर। बाकी वो तो आपके लिए तो उनके भी लिए है, लेकिन गुरु मंत्र जो गुप्त गुरु मंत्र है वो छोड़ के बाकी आप सब कुछ दे सकते हो, बराबर। माने देखो, हम यहाँ तक आ गए हैं कि अगर कोई कहना नहीं चाहिए हमें कि देखो गुरुजी तो ऐसे करते हैं, सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी बोले हमसे जुड़ जाओ, गुरु दक्षिणा दे दो, ये करो, तो देखो हम वो बात ही नहीं कर रहे भाई। आपको नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं है, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको तो मोक्ष मिल चुका ही है, बराबर। आप जुड़े ना जुड़े उसे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आपका शेष जीवन है उसमें कुछ तो भी आपके हाथों से अगर निष्काम कर्म होने हैं, परोपकार होने वाला है, सत्कर्म करने हैं, तो फिर ग्रुप में आ गए तो आपको काम मिल जाएगा, या कोई अच्छी बातें सुनने को मिल जाएगी, और ऐसे ही आप दूसरों को भी वो दे देगी कि नहीं जी, तो उसमें भी आपका हाथ बाहर लग जाएगा। गुण मंत्र ये हमको मिला नहीं है तो कब मिलेगा। तो अभी आप व्हाट्सएप पे वैसा लिखो कि मुझे जो गुरु मंत्र है वो दे दो, तो वो बस वो स्मरण में रखना है। जैसे सार शब्द हमारा हो जाता है, चालू रहता है, तो उसमें ये भी जोड़ देना, उससे क्या हो जाएगा, मन के लिए काम मिल जाएगा। और वो तो आत्मा वाली बात है, सार शब्द वो तो आत्मा के लिए होता है हमारा, क्योंकि वो उसका अनुभव आत्मा लेती है, वो तो आत्मा समझो उसमें तो वो जुड़ गया परमात्मा से। लेकिन ये मन तो खाली है ना, तो वो खाली मन में हमें कुछ बुरे विचार ना आ जाए, तो या हमारा अच्छे विचार ही परमात्मा के बारे में आते जाए, या हमारे से अच्छे काम होते जाए, इसलिए वो फिर गुरु मंत्र साथ में रखना तो बात अच्छी ही है। तो उससे थोड़ा सा हमारा संसार के भी थोड़ा भला हो जाता है, बराबर कि नहीं। और जो हमारे बाकी जो परिवार के जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ है, उसको भी थोड़ा सा सहायता मिलेगी, थोड़ी मदद मिलेगी, उतना ही है। लेकिन खास स्पेशल उससे कोई सार शब्द नहीं मिलता, उल्टा जो जिसको सार शब्द मिल गया है उसके लिए एक सहायता के लिए, उसके मन खाली मन के लिए वो गुरु मंत्र होता है, बराबर। ये तो मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ जी।
तो चलो अच्छी बात है, आपको तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपके देखो कितना आपको लगता है कि मैं दूसरों को कब बताऊं कब नहीं। तो मैंने तो अभी वो भी रास्ता बता दिए है, दूसरों को जोड़ना है तो बेशक जोड़ लो, लेकिन आपको जो जो मिलता है वो उनको देते जाओ, बराबर। गुरु मंत्र छोड़ के बाकी सब कुछ आप देते जाओ, बहुत अच्छी बात है। गुरु जी ये ओम वाला ये जो मंत्र है जो बता सकती हूँ? वो तो खुला मंत्र है ना, जी जो जी ओम ओम बोलो, राम बोलो, जी ये खुले मंत्र है। लेकिन सोहम कभी नहीं बोलना, शिवोम कभी नहीं बोलना, जी जी अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलना, उसके अर्थ अलग होते हैं। ये इसका अर्थ अलग होता है, ओम का अर्थ अलग होता है, राम का अर्थ अलग होता है। लेकिन ये जो बाकी जो मैंने अभी बताया ना, शिवोहम, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वगैरह वगैरह मंत्र है ना, ये इसका अर्थ क्या होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो गलती से कभी खुद को परमात्मा नहीं कहना। बाप वो बाप ही है, खुद बाप नहीं बन जाना। अगर हम खुद बाप बन गए तो हमारी माँ क्या बन गई हमारी, तो वो गलत है ना, वो गाली देने जैसा हो गया ना। तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, परमात्मा नाराज नहीं होता, वो बोलेगा कि चलो बच्चा अज्ञानी है, लेकिन इतने भी अज्ञानी तो नहीं होना चाहिए ना कि बाप तो बाप की जगह ले रहा है बच्चा, तो ऐसा नहीं करना, बराबर। जी तो ये जी गुरु मंत्र ये तो कब मिलेगा फिर? आप व्हाट्सएप में लिखो, तो आपको भेजा जाएगा बस। ठीक है जी। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? मेरे परिवार को आशीर्वाद दो गुरु जी, हमारे पर आशीर्वाद रखो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। दंडवत बंदन।